हाई अलर्ट पर है। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज। इसी बीच झारखंड से एक बड़ी खबर आपको बता दें, लोहरदगा में दो समुदाय आमने सामने आ चले हैं। हजारीबाग के बाद अब लोहरदगा में हिंसक झड़प देखने को मिली है। प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसक झड़प और दो पक्षों के बीच पथराव हुआ है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। हजारीबाग के बाद लोहरदगा से अब हिंसक झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं। प्रतिमा का विसर्जन चल रहा था और उसी के दौरान ये हिंसक झड़प में तब्दील हो जाता है। दो पक्षों के बीच में यहाँ पर पथराव भी देखने को मिला है, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए हैं। दो समुदाय के ये लोग थे जो कि आमने सामने, और हिंसक झड़प जिसमें तमाम लोग हैं जो कि जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं। फिलहाल अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है और मामले को शांत भी करवाया गया है। लोहरदगा में दो समुदाय आमने सामने। इससे पहले ही कुछ ऐसी ही तस्वीरें हमने हजारीबाग में भी देखी थी। हजारीबाग के बाद अब लोहरदगा से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है, जहां पर प्रतिमा के विसर्जन के दौरान देखिए किस तरीके से हिंसक झड़प में वो तब्दील हो जाता है। तस्वीरें आपके सामने, लोहरदगा की ये तस्वीरें जहां पर दो समुदाय आमने सामने आ गए हैं और इतना ये मामला बढ़ जाता है, तूल पकड़ जाता है कि हिंसक झड़प में तब्दील हो जाता है। पथराव दोनों ही ओर से, दोनों ही पक्षों की ओर से देखने को मिला है, जिसमें तमाम लोग जख्मी भी हो गए हैं। पुलिस हालांकि इस पूरे मामले को लेकर गहन जांच पड़ताल कर रही है और कैसे ये पूरा जो तनाव था बढ़ा, किस तरीके से ये पूरी झड़प हिंसक हो जाती है, उन तमाम चीजों को देखकर अब जांच पड़ताल भी की जा रही है। और किसने यहाँ पर हिंसा की आग झुलसाने की कोशिश की, उसको भी अब धरपकड़ की कोशिश यहाँ पर पुलिस कर रही है। लेकिन कुछ ऐसी ही तस्वीरें हमने हजारीबाग में भी देखी थी और अब लोहरदगा से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर दो समुदाय आमने सामने आ जाता है और तनाव में हद बढ़ जाता है, हिंसक झड़प में तब्दील हो जाता है। प्रतिमा की विसर्जन वहां पर किया जा रहा था, विसर्जन चल रहा था और उसी बीच ये दो पक्ष हैं, दो समुदाय के जो तमाम लोग हैं आमने सामने एक दूसरे में इनकी भिड़ंत हो जाती है, खूनी झड़प में तब्दील हो जाती है। अब ये तमाम तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। पुलिस ने यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। किसने यहाँ पर हिंसा की आग को धधकाने की कोशिश की, कौन कल्प्रिट था, उसको ढूंढ निकालने की तमाम कवायदें, और कैसे ये तनाव हिंसक हो गया, खूनी हो गया, इसको लेकर भी जांच पड़ताल की जा रही है। झारखंड में ये हिंसा की आग धधकाने की कोशिश किसने की है, ये तमाम चीजें जल्द ही साफ हो जाएंगी। लेकिन हजारीबाग से कुछ ऐसी ही तस्वीरें और अब लोहरदगा झारखंड, जहां से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, पथराव, बेहद भीषण पथराव देखने को मिला है और तमाम लोग जख्मी हो गए हैं। तमाम लोग यहाँ पर, ये देखिए दो तस्वीरें, पहली हजारीबाग की ये तस्वीर है जहां पर कुछ ऐसे ही झड़प देखने को मिली थी, तनाव बेहद ज्यादा बढ़ चला था, हिंसक आग धधकती हुई नजर आई थी। और अब लोहरदगा में भी ऐसी ही तस्वीरें, ये दोनों तस्वीरें आपके सामने है। दोनों तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि किस तरीके से साजिशन यहां पर हिंसा की आग को धधकाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो भी इस साजिश के पीछे, जिसने भी इस हिंसा की आग को धधकाने की कोशिश की है, उसको लेकर पुलिस अब स्ट्रिक्टली एक्टिव हो चली है और एक्शन की तैयारी में, लगातार धरपकड़ की कोशिशें। हजारीबाग में पहले कुछ ऐसा ही मामला और अब लोहरदगा से ही ऐसा मामला सामने आया है। मनीष मेहता हमारे सहयोगी और जानकारियों के साथ जुड़े हैं। मनीष, पहले हजारीबाग, अब लोहरदगा में हमने देखा कि किस तरीके से झड़प इतनी हिंसक हो जाती है कि तमाम लोग घायल हो जाते हैं। क्या कुछ हुआ, कैसे ये आग धधकी है? देखिए, अब इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश अब लग रहा है कि स्टेट लेवल पर ही होगी, क्योंकि अब ये एक डिस्ट्रिक्ट का मामला नहीं है, बल्कि अब ये देखिए कि प्रदेश के दो हिस्सों में से ये तस्वीरें सामने आई है। पहले हमने देर रात हजारीबाग की तस्वीर देखी और अब लोहरदगा की तस्वीर देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से बैक टू बैक जिस तरह से घटनाएं सामने आई है और जिस इंटेंशन के साथ जो है दो समुदाय आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, निश्चित रूप से अब इस पूरे मामले में जो है गवर्नमेंट लेवल पर इंटरफेरेंस होगा और इसकी पूरी जांच कराई जाएगी। और जो प्रारंभिक जानकारी भी मिल रही है स्टेट लेवल से, वो यही कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी कि आखिर किसने झारखंड को हिंसा की आग में जलाने की साजिश रची है। हालांकि ये साजिश पूरी तरह से कह सकता है कि विफल हो चुकी है, क्योंकि जो लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, चाहे वो दोनों ही समुदाय पक्ष के हो, वो लोग सामने आए हैं और उन लोगों ने इस
दोनों ही जगहों पर बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है सिचुएशन को कंट्रोल किया है। लेकिन जिस तरह से हजारीबाग की तो हमने लगातार देर रात से इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन लोहरदगा में देखिए एक छोटी सी बात पर कि मूर्ति विसर्जन के लिए बाकायदा जो है गांव में जो है उसे मूर्ति को जो है एक गाड़ी में रख करके भ्रमण कराया जा रहा था। इस दरमियान एक घर से महज वो टच हो गया। इस बात पर कल देर शाम जो है उस पर क्लैश हुआ। हालांकि दोनों पक्ष के लोगों ने समझा करके इस मामले को शांत करा दिया, लेकिन आज सुबह जो मामला शांत हो चुका था, आज देखिए आज वो मामला उसमें किसी ने घी डाला कुछ लोगों ने और उसमें आग लगाने की कोशिश की और उसके बाद तनाव इतना बिगड़ गया हालात वहां पे लोहरदगा में कि आप सोचिए कि लगभग आधे दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए, 3 गंभीर रूप से घायल है जिन्हें रांची के रिम्स रेफर किया गया है। तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन होगी और जैसा हमने देखा कि इस हजारीबाग मामले में भी 7 लोगों को डिटेन किया गया है। लोहरदगा के मामले में भी लगातार कैंप कर रही है पुलिस, वहां पे कई लोगों से पूछताछ चल रही है। तो निश्चित रूप से इन दोनों ही मामलों में जो लोग भी दोषी हो गए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल मनीष, कहीं ना कहीं ये साफ नजर आता है जिस तरीके से हजारीबाग में भी मूर्ति के विसर्जन के दौरान पूरी हिंसक झड़प, बेहद ज्यादा तनाव बढ़ चला था। हालांकि वहां पर भी एक्शन जारी है, लेकिन कुछ ऐसा ही हम यहाँ पर भी देख रहे हैं लोहरदगा में। ये इंटेंशन कहीं ना कहीं साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल इंटेंशन क्लियर था हर्षा की झारखंड को इस हिंसा की आग में जलाने की एक साजिश रची गई थी, क्योंकि देखिए जो मामला शांत हो चुका था, हजारीबाग की तो बात हमने की, हजारीबाग का तो मामला शांत हो चुका है, लेकिन लोहरदगा से जो खबर आई वो अब बेहद ही सोचने वाली बात है कि आप मूर्ति भ्रमण के दौरान अगर गाड़ी से अगर किसी के घर को हल्का सा अगर वो टच हो जाए तो उसको लेकर के विवाद हुआ। दोनों पक्ष के लोगों ने मामले को शांत करा दिया, रात भर कुछ नहीं हुआ और सुबह आप देखिए कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों के घर पर जाकर के हमला बोल दिया और उसके बाद तनाव इतना बढ़ा कि 2 समुदाय के लोग जो है आपस में भिड़ गए। कई लोग घायल हुए, 3 गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें इलाज के लिए रिम्स रेफर करना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि रात भर में इसकी बाकायदा प्लानिंग हुई, उसके आधार पर सुबह जो है एक तरह से हिंसक एक्शन लिया गया और उस एक्शन के जवाब में रिएक्शन हुआ। तो निश्चित रूप से ये जो पूरी पटकथा दिख रही है, अगर इसे देखा जाए तो ये सिंपल है कि किसी ने झारखंड को जलाने की साजिश रची है कुछ लोगों ने। और निश्चित रूप से यहां पर कहा जा सकता है कि हालांकि लोहरदगा के मामले में थोड़ा सा लेट रिस्पांस देखने को मिला है कि जिस तरह से घटना घट गई और उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची है, लेकिन इतना जरूर है कि एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट लेवल पर जो डायरेक्शंस गए हैं उसके बाद दोनों ही डिस्ट्रिक्ट्स में सिचुएशंस को कंट्रोल किया गया है। लेकिन लोग सवाल यही पूछ रहे हैं कि इन छोटी छोटी बातों पर जिस तरह से ये क्लैशेस हो रहे हैं, क्या ये पूरे स्टेट को जलाने की साजिश तो नहीं रची गई थी? और अगर साजिश रची गई है और जिस तरह से इसे विफल किया गया है तो जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए और वो एक्शन आम लोगों को दिखना भी चाहिए। ये इंश्योर झारखंड के एडमिनिस्ट्रेशन को करना होगा, पुलिस विभाग को करना बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। फिलहाल क्या हालात वहां पर बने हुए हैं, किस तरीके से पुलिस वहां पर एक्शन मोड में नजर आ रही है? देखिए हर्षा, दोनों ही डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो लोहरदगा में भी जो है भारी संख्या में जो फोर्सेस है वो बाकायदा वहां पर लगातार कैंप कर रही है। हजारीबाग सिचुएशन कंट्रोल नजर आ रहा है। लोहरदगा की अगर खासकर बात करें जहां पर आज सुबह देखने को घटना मिली है, तो उसके बाद वहां पर भारी संख्या में फोर्सेस जो है वो वहां पर लगातार कैंप कर रहे हैं। रांची से जो है हेडक्वार्टर से भी सिचुएशन पर नजर रखी जा रही है। अगर जरूरत पड़ती है, सिचुएशन फिलहाल कंट्रोल में है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि अगर जरूरत पड़ती है तो एडिशनल फोर्सेस की भी अगर जरूरत पड़ेगी तो रांची से भी वहां पर जल्द पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। यानी कि एक्शन मोड में पूरी कार्रवाई नजर बना